नमस्कार साथियों। एनएस एजुकेशन द्वारा स्टार्ट की गई सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। आज के इस वीडियो में इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यह जो टॉपिक है एमपीजीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं हमें हमारी आने वाली जो एग्जाम है उनमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियो में भी हमने जो है एमपी के 6 से 7 जो टॉपिक है वह कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता देते हैं कि एनएस एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वह शुरू कर दी गई है, जिसमें कि आपको 50 टेस्ट मिलेंगे जो कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। इसमें जो 20 टेस्ट होंगे आपको सब्जेक्ट टॉपिक वाइज और जो 30 टेस्ट होंगे आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। साथ ही यह जो सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है इसकी विशेषता यह है कि यह जो सीरीज है पूरी तरीके से नए सिलेबस पर बेस्ड है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप एनएस एजुकेशन के नाम से है उसको डाउनलोड करना होगा, और उसको डाउनलोड करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एजुकेशन रूट मीडिया के द्वारा ही तैयार किया गया जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद जो स्टोर वाला सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप इस सीरीज को परचेस कर सकते हैं। साथ ही कुछ और ई बुक्स हमारे पास उपलब्ध है, अगर इनको भी आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही कुछ और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, कैलाश सांखला, गेनी मैनफोर्ड, उपरोक्त दोनों या केवल बी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला को कहा जाता है। वहीं गेनी मैनफोर्ड की बात करें कि इनको जो है क्या कहा जाता है, तो विश्व में जो है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के जनक गेनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। वहीं टाइगर या बाघों की बात आई है तो बाघों से जुड़ी कुछ और जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष ध्यान रखिएगा 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। चार ऑप्शन है आपके सामने, 12, 31, 7 या 2। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन ए यानी कि 12। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की जो संख्या है वह 31 है, यानी कि 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 जो है अभ्यारण्य हो गए। वहीं जो है 12 अभ्यारण्य और 31 अभ्यारण्य में से 7 ऐसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल है। तो यह थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों का जो कूट है वह चुनिए। तो जो चार कथन हमको यहाँ पर दिए गए हैं उसके बाद जो सही कथन का जो कूट है हमें चुनना है। पहला कथन है हमारा, यह 1933 में अभय वन बनाया गया था। यह यानी कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1933 में अभय वन बनाया गया था। तो यह जो कथन है पूरी तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है 1952 में अभ्यारण्य तथा 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। यह भी कथन हमारा सही है। अगला कथन है, इसका जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर है। यह भी कथन हमारा सही है। अगला कथन है, इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। यह जो कथन है यह भी हमारा सही है। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो चारों कथन है हमारा सही है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 और 4 जो है सभी कथन जो है सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण या कृष्ण मृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, सीहोर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी या शाजापुर। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन डी, यानी कि शाजापुर में प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई है? चार ऑप्शन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है पार्क इंटरप्रिटेशन जो योजना है कान्हा किसली में लागू की गई है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है, उमरिया, डिंडोरी, शिवपुरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? चार ऑप्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि टाइगर राज्य या टाइगर स्टेट जो है किसे घोषित किया गया है या टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में जो है तेंदुआ राज्य या तेंदुआ स्टेट का जो दर्जा है वह भी हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। तो इससे भी संबंधित जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है वह किस जिले में स्थित है या उन जिलों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इनको सुमेलित करना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। वहीं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। वहीं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह जो है मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित है। इस प्रकार जो है हमने इनको सम्मिलित कर लिया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, नर्मदा व ताप्ती नदी, महानदी व ताप्ती नदी, बेनगंगा व पेंच नदी, चंबल व सोन नदी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंबल व सोन नदी में मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है? चार ऑप्शन, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन बी, यानी कि बघेलखंड जो है सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है या प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? तो उन राष्ट्रीय उद्यानों को हमें यहाँ पर बताना है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं है। चार ऑप्शन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रोजेक्ट माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल नहीं है। वहीं जो तीनों यानी कि पन्ना, पेंच और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। वहीं बात करें कि इन्हें किन वर्ष में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1993-94 में 1993-94 में जो है इसको मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट टाइगर है प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। वहीं अगर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि इसे जो है टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना है उसमें इसको कब शामिल किया गया था, तो 1992 में जो है इसे शामिल किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो पन्ना है उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था, तो वर्ष 1994 में। तो पन्ना को 1994 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993-94 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई थी? चार ऑप्शन, कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़ या पन्ना। तो इसका जो सही जवाब बनता है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई थी और किस वर्ष में लागू की गई थी, तो वर्ष 1974 में इसको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? चार ऑप्शन है, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ या कान्हा किसली। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि मध्य प्रदेश का 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। चार ऑप्शन, बांधवगढ़, माधव, कान्हा किसली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन ए, यानी कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का
या मध्य प्रदेश का वह उद्यान है जो देश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व अपने पास रखता है। अगला क्वेश्चन है रेप्टाइल पार्क यहाँ स्थित है। चार ऑप्शन सीधी, पन्ना, रीवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है रेप्टाइल पार्क जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं या सफेद शेरों के लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन है रीवा, सतना, मंडला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि राज्य का एकमात्र जिला जो सफेद शेरों के लिए जाना जाता है वह है रीवा जिला। अगला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज केसल भवन जो है बना है। चार ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केसल भवन जो है बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा देश में शेरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। चार ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा अथवा दूसरा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है देश में शहरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो यह है दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो इनका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 7 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। कौन कौन से हैं वह आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कान्हा किसली, यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। कान्हा किसली, बांधवगढ़, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, पेंच और पन्ना, सतपुड़ा और संजय गांधी, सतपुड़ा, संजय गांधी। यह जो है 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। एक बार और देख लीजिए, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा। तो यह जो है 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। वहीं अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आगे की स्लाइड में पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में जानकारी आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। चार ऑप्शन है रातापानी अभ्यारण्य, कुनो, पालमपुर अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य या पंचमढ़ी अभ्यारण्य। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है रातापानी अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। बात करें कि रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। वहीं बात करें कि इसे जो है टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा कब दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे कब शामिल किया गया था, तो इसका जो सही जवाब बनता है कि वर्ष 2014 में इसे जो है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। वर्ष 2014 में रातापानी जो हमारा अभ्यारण्य है इसको जो है इसमें शामिल किया गया था, किसमें, प्रोजेक्ट टाइगर में। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा की गई थी या कब की गई थी। चार ऑप्शन है 2001, 2004, 2006 या फिर 2008। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, यानी कि 2004 में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित करने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन डिंडोरी, धार, मंडला अथवा झाबुआ। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा निम्नलिखित में गलत युग्म को छाटिए। तो इसमें से जो गलत युग्म है हमें छाटना है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है 2004 में स्थापित किया गया, यह जो युग्म है सही है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में की गई थी, यह जो हमारा युग्म है यह भी सही है। वहीं माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी, यह भी सही है। वहीं जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना है 2008 में नहीं की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब बनेगा। यानी कि यह जो युग्म हमें दिया गया है यह पूरी तरीके से गलत है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वह क्या आएगा, यानी कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है वर्ष 2010 में की गई थी। तो यह था इससे जुड़ा पूरा जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। कहां पर, कठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि यह जो कठीवाड़ा है किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है आपके सामने, मंडला,
झाबुआ, धार अथवा अलीराजपुर। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है यह जो कट्ठीवाड़ा है यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित है। वहीं चलिए यहाँ पर एक आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि जो चंद्रशेखर आजाद या चंद्रशेखर आजाद गुफाएं या चंद्रशेखर गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह जो है अलीराजपुर में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है शहडोल, उमरिया, डिंडोरी या मंडला। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थापित है या यह जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1968 में जो है इसको स्थापित किया गया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फॉसिल अथवा जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है शिवपुरी, डिंडोरी, भोपाल या पन्ना। तो इसका जो सही जवाब बनता है फॉसिल जीवाश्म पार्क जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कान्हा किसली में क्या है तथा वह किस जिले में स्थित है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कान्हा किसली जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह कहाँ पर स्थित है तो यह हमारे मंडला में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान मंडला। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में स्थित है या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है मंडला, शहडोल, होशंगाबाद या टीकमगढ़। तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन सी यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है भोपाल, टीकमगढ़, सतना या छतरपुर। तो इसका जो सही जवाब बनता है मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। वही बात करें कि अगर क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम सर्प उद्यान स्थापित है तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और वह कहाँ पर है तो यह भी जो है आपके भोपाल में स्थित है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या भोपाल में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोंडावन को सुरक्षित रखा गया है या रखा जाता है। तो गोंडावन क्या होता है तो यह जो होती है सोन चिड़िया को ही जो है गोंडावन कहा जाता है। तो इसको जो है कहाँ कहाँ सुरक्षित रखा गया है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने केवल घाटी गांव, केवल करेरा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों। गोंडावन या सोन चिड़िया का जो संरक्षण है कि घाटी गांव और करेरा जो अभ्यारण्य उन दोनों में किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आता है। चार ऑप्शन है जबलपुर, सीधी, नरसिंहपुर या छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। चार ऑप्शन 11, 13, 9 अथवा 12। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। चार ऑप्शन पेंच, सतपुड़ा, कान्हा किसली अथवा बांधवगढ़। तो इसका जो सही जवाब बनता है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान के नाम से पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। चार ऑप्शन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान अथवा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है सांख्य सागर जो झील है माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है यानी कि इस आंसर का ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है सही है। अगला क्वेश्चन प्रथम जीवित सफेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था। चार ऑप्शन साइबेरिया, कार्बेट पार्क, अवंती अथवा रीवा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है रीवा में प्रथम जीवित सफेद बाघ जो है पकड़ा गया था। और प्रथम बार किस वर्ष में जो है सफेद बाघ देखा गया था तो वर्ष 1915 में पहली बार जो है सफेद बाघ देखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है छिंदवाड़ा, राला मंडल इंदौर, बोहानी नरसिंहपुर, खमरिया जबलपुर। तो इसका जो सही जवाब बनता है पहला वन्य जीवन जागरूकता जो केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है तो यह जो है मध्य प्रदेश के राला मंडल में जो है स्थित है। और राला मंडल कहाँ पर स्थित है तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घुघुआ, सोहागी पहाड़, भीमबेटका या मेहर। तो इसका जो सही जवाब बनता है जीवाश्मी अवशेषों के लिए घुघुआ जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, चार ऑप्शन गांधी सागर, रातापानी, रालामंडल अथवा ओरछा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो यह है आपका रालामंडल अभ्यारण्य। और बात करें कि यह जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, या देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य स्थापित है। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में जो है इसको स्थापित किया गया था, या इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य, चार ऑप्शन 25, 32, 11 या 31। तो इसका जो सही जवाब बनता है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए मध्य प्रदेश में जो है 31 अभ्यारण्य है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो 31 अभ्यारण्य है इसमें जो प्रस्तावित अभ्यारण्य है उनको भी गिना जा रहा है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, चार ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश अथवा उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब बनता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित। और बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1979 में जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा नौराहदेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, अस्पताल है, रक्तदान केंद्र है, वन्यजीव अभ्यारण्य है अथवा संग्रहालय है। तो इसका जो सही जवाब बनता है नौराहदेही जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो यह आपके मध्य प्रदेश के सागर जिले में आता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है, यह जो है किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है। तो सूर्यास्त पॉइंट जो है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, या किस राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। चार ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अथवा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है सूर्यास्त पॉइंट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है, चार ऑप्शन है आपके सामने मुरैना, रतलाम, अनूपपुर अथवा रीवा। तो अचान कमार अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है, चार ऑप्शन केन घड़ियाल, सोन, गांधी सागर अथवा शिवपुरी। तो चतुर्भुज नाथ मंदिर जो है मध्य प्रदेश का जो गांधी सागर अभ्यारण्य है उसके पास स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, चार ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर बात करें कि यह जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जो जिले हैं वहां पर स्थित है, या वहां पर फैला हुआ है सिवनी और आपका छिंदवाड़ा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेनों की पुनः परिचित योजना किस अभ्यारण्य में है, कान्हा, कुनो पालमपुर, सुल पोलेश्वर या वन विहार। तो इसका जो सही जवाब बनता है कुनो पालमपुर में शेरों की पुनः परिचित जो योजना है वह यहाँ पर है, या यहाँ पर संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता या मध्य प्रदेश में नहीं है। चार ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह हमारे मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी तीनों माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तीनों जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा जानवर है जिसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्यों और रिजर्व में पाया जाता है। चार ऑप्शन है आलसी भालू, चितलस, गोर या बारहसिंगा। तो इसका जो सही जवाब बनता है गोर जो ऐसा प्राणी है जिसे बाघों का डर नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य और रिजर्व में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र था, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र था
जिसके कि बाद में जो है राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को जो है पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है? कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है? चार ऑप्शन है, चंबल नदी, केन नदी, सोन नदी अथवा यमुना नदी। तो इसका जो सही जवाब बनता है, चंबल नदी जो है गांधी सागर अभ्यारण्य को गांधी सागर अभ्यारण्य के को जो है पश्चिमी और पूर्वी भाग को जो है अलग करती है। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रीवा, जबलपुर, मंदसौर अथवा सोन। तो इसका जो सही जवाब बनता है, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नोरादेई एक अभ्यारण्य है जो कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, रीवा के महाराजा का कौन सा खेल स्थल रिजर्व में परिवर्तित किया गया है? तो रीवा के महाराजा का कौन सा खेल स्थल था जिसे अब रिजर्व में परिवर्तित किया गया है? चार ऑप्शन है, बांदीपुर अभ्यारण्य, महादेव अभ्यारण्य, बांधवगढ़ अभ्यारण्य या पन्ना रिजर्व। तो इसका जो सही जवाब बनता है, पन्ना रिजर्व, जो कि पहले रीवा के महाराजा का खेल स्थल हुआ करता था, उसे अब रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से भी सटा हुआ है। चार ऑप्शन, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य या फिर पेंच अभ्यारण्य। तो इसका जो सही जवाब बनता है, गांधी सागर जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का वह अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और साथ ही राजस्थान से सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? चार ऑप्शन, 1968, 1978, 2008 या 1998। तो इसका जो सही जवाब बनता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1968 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन, श्योपुर, रतलाम, भिंड अथवा राजगढ़। तो इसका जो सही जवाब बनता है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है, जिसे कि अब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दे दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? चार ऑप्शन है, कान्हा पार्क, इंदौर रीजनल पार्क, ग्वालियर क्षेत्रीय पार्क या प्रोजेक्ट टाइगर पार्क। तो इंदौर में रहने वाले आसानी से बता सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी पार्क को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWW यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर ने कब शुरू किया? मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWW ने कब शुरू किया था? चार ऑप्शन है, 1969, 1974, 1973 या 2000। तो इसका जो सही जवाब बनता है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1974 में WWW के द्वारा जो है शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, 1978, 1992, 1981 या 1975। तो इसका जो सही जवाब बनता है, बगदारा अभ्यारण्य की जो स्थापना है वर्ष 1978 में की गई थी। और अगर क्वेश्चन आए कि यह जो बगदारा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। और सिंगरौली आपका वही जिला है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, पेंच, बगदरा, कान्हा या पनपथा। तो इसका जो सही जवाब बनता है, ऑप्शन डी, पनपथा जो है खजुराहो के निकट स्थित एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन, काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? चार ऑप्शन, बगदरा अभ्यारण्य, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा अभ्यारण्य या संजय डुबरी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, काला हिरण जो है सतपुड़ा अभ्यारण्य का विशेष आकर्षण का केंद्र है। अगला क्वेश्चन आपका, सतपुड़ा में पाए जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन, गोर, बेल, महुआ या स्वम्प बाइसन। तो इसका जो सही जवाब बनता है, इंडियन बाइसन को जो है गोर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क है। चार ऑप्शन है, पेंच, कान्हा, संजय डुबरे अथवा पनपथा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन सी, यानी कि जो संजय डुबरे राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम
घनत्व के लिए, उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है संजय राष्ट्रीय सॉरी बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके बंगाल टाइगर के उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है? चार ऑप्शन, कान्हा, घाटीगांव, चंबल अथवा गढ़िया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है घाटीगांव अभ्यारण्य, जो कि ग्वालियर में स्थित है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है? डॉल्फिन जो है किस अभ्यारण्य की जो नदियां है वहां पर पाई जाती है? तो जो चंबल अभ्यारण्य है वहां की जो नदियां है वहां पर डॉल्फिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा अभ्यारण्य है? चार ऑप्शन, सोन, कान्हा, घाटीगांव अथवा कुंवारी। तो इसका जो सही जवाब बनता है, घड़ियालों का जो प्रजनन स्थल है वह सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन बी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यह जो है उत्तराखंड से संबंधित है और यह जो है भारत का प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान है और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जहां पर की प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, शिवपुरी जिले में कौन सा अभ्यारण्य महान भारतीय सारंग या सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है, करेरा पक्षी अभ्यारण्य, रातापानी बाघ अभ्यारण्य, पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित कोष या पेंच बाघ संरक्षित कोष। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है करेरा पक्षी अभ्यारण्य के लिए जो है करेरा पक्षी अभ्यारण्य जो है सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। शिवपुरी अभ्यारण्य, कान्हा रिजर्व वन, पन्ना रिजर्व वन या संजय रिजर्व वन। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है शिवपुरी अभ्यारण्य। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक हवाई अड्डा आपका कौन सा होगा? चार ऑप्शन है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर अथवा ग्वालियर। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन डी, ग्वालियर जो है अगर आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीक हवाई अड्डा होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी प्रदान करता है? चार ऑप्शन है, शिवपुरी, माधव, सतपुड़ा या केन घड़ियाल। तो इसका जो सही जवाब बनता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपको इस प्रकार की जो सुविधा है वो प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म कौन सा है? चार ऑप्शन, नीम जीवाश्म, फ्लोरा जीवाश्म, पाम जीवाश्म या जीव जीवाश्म। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है पाम जीवाश्म, जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ अभ्यारण्य को जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया? तो 1968 में बांधवगढ़ अभ्यारण्य को जो है राष्ट्रीय उद्यान है वह घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है? शिका, चिंकारा, सांबर अथवा बारहसिंगा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सांबर सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। अगला क्वेश्चन, फेन अभ्यारण्य कहाँ पर है? मंडला, रीवा, सीधी अथवा जबलपुर। तो जो फेन अभ्यारण्य है वह आपका मंडला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सागर, छतरपुर, रीवा अथवा बंजार। तो इसका जो सही जवाब बनता है, केन घड़ियाल जो अभ्यारण्य है आपका छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है। चार ऑप्शन है, भिंड अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य या शिवपुरी अभ्यारण्य। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि भिंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरदारपुर अभ्यारण्य प्रबंधित किया जाता है किस सुरक्षा के लिए? यानी कि किसकी सुरक्षा जो है सरदारपुर अभ्यारण्य में की जाती है? चार ऑप्शन,
खरमोर, चौसिंगा, नीलगाय अथवा घड़ियाल। तो इसका जो सही जवाब बनता है, सरदारपुर अभयारण्य में जो प्रबंधित किया जाता है खरमोर की सुरक्षा के लिए। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वह बनेगा खरमोर पक्षी के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रियदर्शनी पार्क कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर अथवा उज्जैन। तो जो प्रियदर्शनी पार्क है वह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान, बगदरा अभ्यारण्य या पंचमढ़ी पार्क। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर जो केन नदी है वह गुजरती है। अगला क्वेश्चन, करेरा अभ्यारण्य की स्थापना इस साल में हुई थी या इस साल में करेरा अभ्यारण्य स्थापित हुआ था? चार ऑप्शन, 1981, 1988, 1991 या 2000। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1981 में करेरा अभ्यारण्य की जो है स्थापना हुई थी। और बात करें करेरा अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह आपके मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन, सुजालपुर, सारंगपुर, आगरमालवा अथवा ब्यावरा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का प्रथम जो गो अभ्यारण्य है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपके आगरमालवा में स्थित है। साथ ही यह जो है देश का भी प्रथम गो अभ्यारण्य है। आगरमालवा में भी अगर आपसे जगह पूछी जाए तो वह है सुसनेर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हालो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है? कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच अथवा वन विहार। तो जो हालो घाटी है यह कहाँ पर स्थित है? यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है और वर्ष में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। तो बांधवगढ़ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1968 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या फिर सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो ऑप्शन डी है वह इसका सही जवाब है, यानी कि सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसका नाम है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? चार ऑप्शन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क अथवा सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब बनता है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई थी? चार ऑप्शन, दुधराज, सोन चिड़िया, बुलबुल अथवा नीलकंठ। तो जो करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना सोन चिड़िया जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चार ऑप्शन, पन्ना व सतपुड़ा, कान्हा किसली व पेंच, कान्हा किसली व जीवाश्म डिंडोरी या कान्हा किसली व संजय सीधी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा कुसली। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी थी। तो उस टाइगर का हमें नाम बताना है जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की है और उसको जो है नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाया गया था। चार ऑप्शन है, चार्जर, राम, सीता अथवा मोहिनी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सीता। जो टाइगर था उसको जो है बांधव राष्ट्रीय उद्यान का था और उसको जो नेशनल ज्योग्राफिक जो मैगजीन होती है उसके कवर पर दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान भारत के जैव मंडल रिजर्व में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के जैव मंडल रिजर्व निश्चय में से एक है? चार ऑप्शन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान अथवा संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के जैव मंडल रिजर्व में से एक है। अगला क्वेश्चन आपका, सेलाना वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में उपस्थित है?
चार ऑप्शन मंडला, बालाघाट, रतलाम अथवा शिवपुरी। तो इसका जो सही जवाब बनता है सेलाना वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभ्यारण्य है। शिवपुरी अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य अथवा नौरादेही अभ्यारण्य। तो इसका जो सही जवाब बनता है जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य के जवाहर सागर बांध के निकट जो अभ्यारण्य है वह आपका चंबल अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदी बहती है। चार ऑप्शन सुपर्ण, नर्मदा, ताप्ती अथवा कावेरी। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में से सुपर्ण नदी जो है वह प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आपका बोरी जो अभ्यारण्य है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति से जो है समृद्ध है। चार ऑप्शन है नीलगिरी या यूकोलिप्टिस, बांस, चंदन की लकड़ी या कैक्टस। तो इसका जो सही जवाब बनता है बांस की वनस्पति के लिए बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है। चार ऑप्शन अलीराजपुर, ग्वालियर, झाबुआ अथवा भोपाल। तो इसका जो सही जवाब बनता है घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, केन वन्य जीव अभ्यारण्य या बांधव राष्ट्रीय उद्यान। तो यह जो आपका पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नया नाम क्या है। चार ऑप्शन है घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, केन जीवाश्म पार्क, सोन जीवाश्म पार्क अथवा कुनो जीवाश्म पार्क। तो इसका जो सही जवाब बनता है घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क इसका नाम है। अगला क्वेश्चन विश्व का सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किस पार्क में हुआ था। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क या कुनो नेशनल पार्क। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन सी यानी कि मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क में विश्व के सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका भारत में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारहसिंगा नामक एक मैस्कोट अथवा शुभंकर अपनाया है। चार ऑप्शन पानपाथा वन्य जीव अभ्यारण्य, घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, कान्हा नेशनल पार्क अथवा बांधव नेशनल पार्क। तो इसका जो सही जवाब बनता है कान्हा नेशनल पार्क के द्वारा आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारहसिंगा अपना जो है मैस्कोट या शुभंकर अपनाया है। अगला क्वेश्चन आपका कान्हा के शुभंकर या भूरसिंह द बारहसिंगा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम क्या है। या यह जो शुभंकर है भूरसिंह द बारहसिंगा किसके द्वारा डिजाइन किया गया या किसके द्वारा तैयार किया गया। तो चार ऑप्शन है रोहन चक्रवर्ती, रोहन जोशी, सूर्या चक्रवर्ती या सूर्या जोशी। तो इसका जो सही जवाब बनता है यह जो तैयार किया गया रोहन चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1973, 1965, 1968 या 1974। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1974 में इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन से जो है चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है। निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य से या किस बाघ अभ्यारण्य से जो है चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। चार ऑप्शन कान्हा किसलिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा जो नदी है वह प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से किसमें एक किला एवं संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है। चार ऑप्शन कान्हा बाघ अभ्यारण्य, पन्ना बाघ अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य या फिर बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में एक किला संस्कृत शिलालेख के साथ गुफा मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। शिवपुरी, खंडवा, धार अथवा सिवनी। तो यह जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वर्ष 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। टीकमगढ़, छतरपुर, सिवनी अथवा मुरैना। तो यह जो है पन्ना के अलावा छतरपुर जिले में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने 1996, 1995, 1994 या 1999। तो इसका जो सही जवाब बनता है 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है। चार ऑप्शन गुजरात,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ अथवा राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब बनता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी आता है। अगला क्वेश्चन, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? दमोह, खंडवा, रतलाम अथवा धार। तो यह जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? झाबुआ, होशंगाबाद, धार या राजगढ़। तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, मेघदूत बगीचा या मेघदूत गार्डन कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन, मांडू, ग्वालियर, उज्जैन अथवा इंदौर। तो इसका जो सही जवाब बनता है मेघदूत बगीचा अथवा जो गार्डन है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष में प्राप्त किया था? चार ऑप्शन है 2005, 2008, 2007 अथवा 2006। तो इसका जो सही जवाब बनता है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने वर्ष 2007 में जो है प्राप्त किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर्स शूट कहां पर की गई थी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शूट की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश के जंगलों के साथ जिलों को मिलाइए। तो चार, एक तरफ जो है हमें राष्ट्रीय उद्यान वो कुछ जंगल दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है जिले दिए गए हैं। तो इनको जो है मिला लेते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपके सिवनी जिले में स्थित है। वहीं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है उमरिया जिले में स्थित है। और मड़ई जो जंगल है यह कहाँ पर है, तो यह आपके होशंगाबाद में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? रणथंभौर बाघ प्रोजेक्ट, पेंच बाघ प्रोजेक्ट, मानस बाघ प्रोजेक्ट अथवा बक्सा बाघ प्रोजेक्ट। तो इसका जो सही जवाब बनता है पेंच बाघ जो प्रोजेक्ट है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? चार ऑप्शन है, संजय डुगरी राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क या माधव राष्ट्रीय पार्क। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है माधव राष्ट्रीय पार्क जो है यह टाइगर रिजर्व में सम्मिलित नहीं है। बाकी संजय डुगरी राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क और कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है आपके टाइगर रिजर्व में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है? चार ऑप्शन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अथवा संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है मोगली लैंड जो है मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? चार ऑप्शन, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अथवा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन नहीं है, यह जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।